नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन स्पर्श क्लिनिक इंदौर से और आज हमारे साथ हैं आशुतोष गुप्ता जी। इनको स्लिप डिस्क की परेशानी थी और ये जो परेशानी थी पिछले 3 सालों से इनको थी। यहाँ पर हमने इनका ट्रीटमेंट किया था, करीब 8 महीने पहले ट्रीटमेंट हमने किया था और आज की डेट में ये सारी एक्टिविटीज़ इनको जो मना थी पहले, आगे झुकना, नीचे बैठना, वो सब चालू कर दिए हैं। अब सर से जानना चाहते हैं कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा आफ्टर द ट्रीटमेंट और जो आपकी स्लिप डिस्क की परेशानी थी वो कैसी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जब मैं इस क्लिनिक पे आया था तो आई वाज इन अ वेरी पेनफुल कंडीशन एंड सर को भी पता है कि मैं ना अच्छे से चल पा रहा था, ना चेयर पे बैठ पा रहा था, लेटने बैठने ड्राइविंग ऑलमोस्ट सारे इश्यूज थे और दिस वाज बिकॉज ऑफ द स्लिप डिस्क एंड L5S1 था आपका। सो आफ्टर दी ट्रीट मतलब ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट टाइम ये ग्रेजुअल इम्प्रूव हुआ बट मेरा स्टार्टिंग से ट्रस्ट इशू था। 15 दिन तो मुझे लगा नहीं कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं बिकॉज इस ड्यूरेशन में क्या होता है, हमें लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, स्लिप डिस्क ठीक नहीं होती। हाँ। बट विद इन दी ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें निकल के आई कि ये 1 महीने में क्लियर हो गए, पेन ऑलमोस्ट चला गया और एक्टिविटीज़ भी आपकी स्टार्ट हो गई। और जो कायरोप्रैक्टिक का पहला सेशन था उसके बाद तो सर ने जब बैंड कराया तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि शायद मैं बैंड हो पाऊँगा और वो आज भी सस्टेन्ड है कि मैं प्रॉपर बैंड हो रहा हूँ, प्रॉपर बैठ रहा हूँ, आज स्क्वाट सिटिंग सारी चीज़ें नॉर्मली कर पा रहा हूँ। आज ड्राइविंग में भी कोई इश्यूज़ नहीं है। तो इस तरह से मैं तो यही बोलूँगा कि आज सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है मेरी। ठीक है। आप जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ आने से पहले आपने क्या इलाज लिया था, कौन कौन डॉक्टर को दिखाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नाम नहीं लूँगा बट इंदौर के शायद वो टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, ही इज़ अ सर्जन इन ऑर्थोपेडिक। तो उनने तो मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया था कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो आई वो मतलब इतना इजी नहीं होता कि आप ऑपरेशन के लिए तुरंत एक्सेप्ट करें किसी भी चीज़ को, बिकॉज उसके बाद मैंने जो रिव्यूज़ लिए लोगों को भी ये बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं और लोग पेनफुल कंडीशन में एज इट इज़ हैं। बिकॉज उसके बाद आप अल्टीमेटली फिजियोथेरेपी सेशन में कंटिन्यू रहना, एक्सरसाइज करना, वो सब इतना इजी नहीं है लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर पाना। तो मैंने वो अवॉइड किया, उनके ट्रीटमेंट लिए बट जो उनकी मेडिसिन वगैरह थी वो सब लिए, उससे कोई इतना आराम नहीं मिला। सेकेंडली मैंने 1.5 साल तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से पेन तो गया बट ये जो मसल टाइटनेस और स्लिप डिस्क के सिम्टम्स थे, झुकना, प्रॉपर बैठना, ये सब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बॉडी पेन से तो जा रही है बट मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हो रही है। बट ये सेशन जो था मेरे लिए जब मैं यहाँ आया तो मैं इसलिए, मेरा पर्पज़ आने का ये था, सर से मैं 1-2 बार पहले भी डिस्कस कर चुका था बट मेरा भी वही था कि कॉन्फिडेंस नहीं होता आपको जल्दी जब तक आप नहीं जानते कि यहाँ ठीक हो सकती चीज़ें। तो मैंने सर से ही बोला कि ठीक है सर, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, करते हैं। और सर ने बोला कि 1 हफ्ते में आपका पेन जाने लगेगा एंड वाकई में रिज़ल्ट वॉज जो आज मैं देख रहा हूँ। आई थिंक मैं सर के पास दिसंबर में आया था और आज हो रहा है अगस्त, ये 8-9 महीने मान सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म है और सारे वर्कआउट्स ऐसे वर्कआउट्स कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब हेल्पलेस कंडीशन से यू आर इन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, फिटनेस कंडीशन। यस। ठीक है। आप 8 महीनों से लगातार आगे झुकना, नीचे बैठना, चलना फिरना, दौड़ना, एवरीथिंग सब कुछ कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने रोका हो। आज आप सारी चीज़ें पहले भी बोल रहे थे कि आप रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए और सारी चीज़ें प्रॉपर सिस्टमेटिक करिए। ऐसा नहीं है कि पता चले जिम जा रहे हैं तो आप वेट उठाना स्टार्ट कर दे रहे हैं एकदम से, तो वो वाकई में हार्मफुल है। ईजी नहीं है कि आप वो लापरवाही ना करें नेक्स्ट टाइम। बाकी नॉर्मल लाइफ और आप फिटनेस में हर चीज़ में तो आप ना भी नहीं बोल रहे और मैं कर भी रहा हूँ। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका स्पर्श पर और आपके, क्योंकि नॉलेज भी बड़ी है उस चीज़ में, जो अपना बहुत सारी गलतियां करते हैं जो पता ही नहीं रहती कि ये चीज़ करने जैसी है ही नहीं, लेकिन लोगों के फ्लो में अपन वो सब चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? सर मैं तो यही बोलूँगा कि बीइंग फिटनेस एंथुसियास्ट, मैं फिटनेस में रहता हूँ तो मुझे आपसे जो चीज़ें सीखने मिलेगी, मसल्स को कैसे ट्रेन करना चाहिए, आपको हार्ट को कैसे केयर करना चाहिए, आप
कैसे सिस्टमेटिकली ग्रेजुअली आप अपने फिटनेस वर्कआउट को लेके जाएं ताकि आपको इश्यूज़ ना आए और चीज़ें लॉन्ग लाइफ चलें। ऐसा नहीं कि आप 1-2 साल के लिए प्लान आउट कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब दूसरा ये भी बोलूँगा कि जो मेरा ट्रस्ट लेवल था इनिशियल पॉइंट पर, आज मेरा ट्रस्ट लेवल है। आई थिंक ये आपको यहाँ आने के बाद ही समझ में आएगा कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। मतलब आप मैं मतलब ये वीडियो सेशन में अगर बोल रहा हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, नॉट अबाउट समथिंग लाइक कि हम एक सिंपल वीडियो में कोई कि कोई भी मिस्टेक ऐसी ना करूँ कि ये शरीर में इशू क्रिएट करें। तो ये ट्रस्ट लेवल तो एक बार विजिट करने के बाद समझ में आएगा, सेशन के बाद समझ में आएगा, 15-20 दिन के बाद सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और आप मैं एक चीज़ और सर से मैंने जो भी डिस्कस करी कि मुझे स्लिप डिस्क के पेशेंट रेगुलर मिल रहे हैं, 2-3 लोग मेरे पहचान के हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें नहीं क्लियर हो सकती। उनको भी आना जरूरी है जैसे आपको आना जरूरी है। सही बात है, क्योंकि देखिए मार्केट में हर टाइप के लोग हैं, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं अरे हम कर देंगे, और जब पेशेंट उनके पास जाता है रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बहुत सारा खर्चा हो जाता है, तब वो सोचते हैं यार सभी लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं, सभी लोग इस तरीका ही ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा भी कहना यही है कि अलग अलग टाइप के लोग हैं। एक बार जब आप आएंगे यहाँ पर कंसेप्ट समझेंगे, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मैं सारी एक्टिविटीज़ करवा देता हूँ, जो कि ऑल ओवर इंडिया या एमपी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि यार आपका ट्रीटमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ उसके बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आगे झुको, नीचे बैठो, पालती बनाओ, दौड़ो, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ। इट्स बेटर कि सर आप सर्जरी में इतना पैसा दे रहे हैं, आप अदर ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें आप ट्रायल तो ले ही रहे हैं। एक बार मेरे हिसाब से आप ये ट्रायल ज़रूर लेके देखिए, बिकॉज इसमें ना कोई हार्मफुल ऐसी चीज़ें आपसे कराई जा रही, ना आपको कोई मेडिसिन दी जा रही है। एक बार तो ये बनता है, इसके बाद फिर आपका डिसीजन। मेरे हिसाब से 1 महीने तो मिनिमम आपको यहाँ देना चाहिए। और ओवरऑल फिटनेस बढ़ती है, ऐसा नहीं कि आपको भले आपको पीठ में दिक्कत हो, आपको सर्वाइकल हो, आपको कमर के मल्टीपल 4 L1 से L5 तक सभी में दिक्कत हो, तब भी वो काम करेगा। ये नहीं रहता है कि आपका कहीं एक जगह है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट पूरा होलिस्टिक है। आपका होल बॉडी का अलाइनमेंट होगा, होल बॉडी ठीक होगी, तब रिजल्ट मिलते हैं। और इवन ऑपरेशन के बाद तो ये मान के चलिए 70, 80, 90% केसेस बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो मेन जड़ है, जो जिसने आपको स्लिप डिस्क किया है या आपको सर्वाइकल किया है, उस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। बस डिस्क बाहर निकली उसको काट के हटा दो, लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है। उसके बाद लोग बाग फिर बोलते हैं अरे मुझे तो फिर से पेन आ रहा है। और आफ्टर द ऑपरेशन कोई भी कायरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट नहीं चाहेगा कि वो अपना नाम खराब करे। ठीक है, आफ्टर ऑपरेशन भी रिजल्ट हैं, लेकिन उसका सब कुछ पूरा समाधान तभी होता है जब उसकी जड़ पता कर ली जाती है कि क्या वजह से आपकी परेशानी हुई है और अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं मिला है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक फीडबैक दिया है। जो लिसनर्स हैं वो भी समझेंगे कि भाई अपन क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज़ गुड फॉर दी हेल्थ सर। अगर एक ट्रस्ट का ही है, 1 महीने अगर आप ट्रस्ट लेके देखते हैं, आई थिंक जो मैंने रिजल्ट पाया आप सब ले सकते हैं। और ये मैं ये मानता हूँ कि इंदौर में एक किस्मत है। मैं फॉलो कर रहा था एक कायरोप्रैक्टर, वो दिल्ली में है, एंड इट्स नॉट इजी कि इंदौर का पर्सन कोई 1 महीने 15 दिन भी दिल्ली जाके, आप सोचिए कि क्या एक्सपेंस आएगा। और वो चीज़ अगर प्रैक्टिकली मुझे इंदौर में मिली है और आपको मिलने वाली है और मिल रही है, दिस इज़ मतलब ये लक है हमारा कि आप सर यहाँ पर हैं। डेफिनेटली ट्रायल बनता है, क्योंकि आप बाहर जाके कोई ट्रीटमेंट लेंगे दैट्स टू कॉस्टली। थैंक यू सर।